हेलो दोस्तों, कैसे हो। यहाँ पर गुलाबी गोट्स आप देख रहे हैं। ये देखें, ये अभी अपनी खारिश मिटा रही है। और अगर आप भी गुलाबी गोट्स को पालना चाहें, उनकी फार्मिंग करना चाहें, तो इस वीडियो में मैं उनकी टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे गुलाबी गोट्स की फार्मिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गुलाबी नस्ल की प्योर गोट होना लाजमी है, ताकि आप जो है सही से और ऊंची सी नस्ल हासिल कर सकें। क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है तो उसके लिए आपको नस्ल अच्छी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो गुलाबी नस्ल बेस्ट है। और उसकी ख़ुसूसियात के बारे में बात की जाए तो उसके लिए ये है कि आप बिल्कुल वाइट सी गुलाबी गोट देखें और प्योर गुलाबी हो। ठीक है, इसके कान भी ज़्यादा लंबे हों। और उसके बाद और आप जो है उसके हवाले से जो खाना होता है उसका भी बंदोबस्त कर लें, क्योंकि फार्मिंग करने के लिए आपको ज़रूरी है कि उनका खाना भी जो है आप उनकी अच्छी सी बंदोबस्त कर लें। उसके लिए आपको घास चाहिए और फीड चाहिए, वंडा चाहिए, और मुख्तलिफ़ मौसम के हवाले से मुख्तलिफ़ जो है घास, फीड, वंडा वगैरह होते हैं, तो उसका भी आप इंतज़ाम कर रखें। और 20 से 25 बकरियां आप ले लें जो मुख्तलिफ़ प्राइसेस की हों, मतलब कि कुछ उसमें नॉर्मल सी रखें और कुछ बकरियां जो है आप ऊँची नस्ल की रखें, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत बकरियां हों। ठीक है, तो उनके ख़ुसूसियात के बारे में अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल गुलाबी होनी चाहिए। ठीक है, और उनकी बॉडी सफ़ेद होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गुलाबी बच्चे पैदा होंगे गोट्स के, वो महंगे बिकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आला नस्ल रखें। ठीक है, और उसके बाद किसी अच्छी सी प्लेस का भी ज़रूर बंदोबस्त कर लें जहाँ पर आप इनको पालें। और अगर आप खुद काम ना करें तो किसी जो है मज़दूर से करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक बेस्ट तरीका है। और उसके बाद किसी डॉक्टर से भी आपका राब्ता होना लाजमी है, क्योंकि वेटनरी का डॉक्टर आपके राब्ते में होगा। अगर आपके साथ कभी भी कोई मसला हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द आप बुला सकें और आप अपना मसला जो है हल कर सकें। ठीक है, और इनके कान जो हैं वो आपको 18 से 20 इंच के होने चाहिए। ज़्यादा लंबे तो 26 के भी होते हैं। तो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जितनी खूबसूरत ले सकते हैं उतनी लें। वो तो आपकी रेंज और आपकी जो है बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और इनकी खुराक का भी बंदोबस्त लाजमी कर लें। ठीक है, अब इसके कान छोटे हैं तो ये इतनी अहमियत वाली नहीं है, लेकिन जिसके कान लंबे हैं और उसके बाद वो बिल्कुल प्योर है, गुलाबी प्योर है, तो उसकी अहमियत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरह से इस गोट के जो कान हैं वो ज़्यादा लंबे हैं, तो इसकी अहमियत ज़्यादा है। और इसके भी इस वक्त अच्छे हैं क्योंकि इसकी इतनी एज नहीं है, इसकी कुछ ही मंथ से उम्र है, तो इस हवाले से इसके कान बेस्ट हैं। और उसके बाद खुराक भी आप जो है घास, मुख्तलिफ़ घास उगा सकते हैं जिनके ज़रिए आप इनकी पालना कर सकें। और इनका दूध भी आप भी पी सकते हैं, और बच्चों जो गुलाबी गोट्स के बच्चे होते हैं उनको भी पिला सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई बात आपको पूछनी हो या फिर आप बाय करना चाहते हैं कोई गुलाबी बच्चा, गुलाबी ब्रीडर वगैरह, या कोई छोटी सी बकरी या कोई बड़ी बकरी, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बकरियां सेल करते हैं, उनके बच्चे भी सेल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम बच्चे ही सेल करते हैं। अगर आप वो लेना चाहें तो उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप बाय कर सकते हैं। वो तो आपके बच्चे के प्राइस के हिसाब से अलग अलग तरीके का हैं, तो आप जितना महंगा लेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। अब जितना महंगा होगा उतना ज़ाहिर सी बात है वो खूबसूरत होगा। तो इस तरीके से आप को मैंने इन्फॉर्मेशन दी। आगे आपकी मर्ज़ी है कि कैसी लें और कौन सी लें।